कियोवानी फेलिक्स को कार में बिठा के कहीं पे लाता है और कहता है हम पहुंच गए। फेलिक्स देखता है तो वो लोग एक डिपार्टमेंट स्टोर पे आए थे। वो सोचता है हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या वो यहाँ कोई मार्केट रिसर्च करने आया है। गियोवानी फेलिक्स का हाथ पकड़ के उसे ले जाता है और कहता है इतना पीछे क्यों रह रहे हो, मेरे साथ चलो ना। फेलिक्स मन में ही उसे गाली देता है और कहता है मैं समझ गया, मुझे तुमसे दूर नहीं रहना है, तो प्लीज क्या तुम मेरा हाथ छोड़ोगे। गियोवानी कहता है नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। फेलिक्स जोर से बोलता है मैंने कहा मुझे छोड़ो, लेकिन गियोवानी मना कर देता है। वो लोग अंदर पहुंच जाते हैं और वहाँ बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें भरी पड़ी होती है। फेलिक्स मन में बोलता है ये सब कितना चमक रहा है। गियोवानी सब चीज़ें देखने लगता है। फेलिक्स उसके बारे में सोचता है वो तो बिजनेस मीटिंग में ठीक से ध्यान भी नहीं दे रहा था, तो वो अब अचानक से शॉपिंग करने क्यों आ गया। क्या कंपनी के प्रेसिडेंट के लिए ये सब ठीक है। फिर वो मन में बोलता है उन लोगों को इसके पास से कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। गियोवानी बहुत सारी शॉपिंग कर लेता है और सब फेलिक्स को पकड़ा देता है उसे उठाने के लिए। फेलिक्स गुस्से से कहता है सर हम और कितनी शॉपिंग करेंगे। लेकिन उसकी नज़र किसी पे पड़ती है, कोई उन लोगों को देख रहा था। फेलिक्स को उस बंदे पे शक हो जाता है। वहाँ गियोवानी उसे कहता है क्या तुम फिर से भटक गए। तो फेलिक्स उसकी ओर देखता है, फिर वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो बंदा वहाँ से जा चुका था। गियोवानी उसे कहता है मुझे लगता है मैंने आज के लिए काफ़ी खरीद लिया, चलो वापस जाते हैं। फेलिक्स उसकी ओर देख के कहता है फाइनली कुछ ऐसा जो मुझे सुन के खुशी हुई। फेलिक्स कहता है मैं ड्राइव करूँगा, लेकिन गियोवानी कहता है नहीं मैं कर लूँगा, मुझे अच्छा लगता है। फेलिक्स पीछे शॉपिंग बैग्स को देखता है और कहता है क्या तुम हर बार इसी तरह से शॉपिंग करने बाहर जाते हो, काम के वक्त भी। लेकिन गियोवानी कहता है नहीं ये तो बेतुका होगा ना, वैसे वो सब तुम्हारे लिए है। ये सुन के तो फेलिक्स चौंक जाता है कि क्या। गियोवानी कहता है जो सब चीज़ें आज मैंने खरीदी है वो सब तुम्हारे लिए है फेलिक्स। तुम्हें अब मेरे घर पर ही बहुत ज़्यादा रहना है, तो मैंने सोचा मुझे तुम्हें थोड़े कपड़े और जूते खरीद देने चाहिए। गियोवानी को लगता है इतना तो उसे खुश करने के लिए काफ़ी होगा, मैं ऐसे दिखाऊंगा कि मुझे कोई परवाह नहीं और उसे अपनी जेंटल साइड दिखा के सरप्राइज कर दूंगा। लेकिन फेलिक्स कहता है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। वहाँ रेड लाइट होती है तो गियोवानी तुरंत ही ब्रेक लगाता है और ज़ोर से कहता है क्या तुम्हें उस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, तुम मजाक कर रहे हो है ना, या फिर तुम्हें कुछ और चाहिए। फेलिक्स कहता है नहीं मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं मेरे घर से मेरी चीज़ें ले आऊँगा। गियोवानी कहता है वो मत लाना, ये सब देखो सभी लग्जरी ब्रांड है। लेकिन फेलिक्स कहता है मुझे लग्जरी ब्रांड की कोई समझ नहीं और मुझे इसमें इंटरेस्ट भी नहीं। वहाँ फिर ग्रीन लाइट होती है। फेलिक्स कहता है मैं जो रोज़ पहनता हूँ मैं वही पहनूंगा, तो मैं चाहता हूँ तुम इसे जल्दी से वापस कर दो। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, क्या हमें अब चलना नहीं चाहिए, ग्रीन लाइट हो गई है देखो। लेकिन गियोवानी उसकी ओर देखकर कहता है अगर तुम्हें लग्जरी ब्रांड में इंटरेस्ट नहीं भी है, लेकिन मुझे पक्का पता है तुमने ज़रूर उसके ऊपर लगे प्राइस टैग तो देख लिए होंगे। तुम्हारे उस पगार के साथ तुम अपने सपने में भी उनमें से एक भी चीज़ खरीद नहीं पाओगे। तो फेलिक्स गुस्सा करता हुआ बोलता है मुझे उसमें से कोई भी नहीं चाहिए, तो जल्दी करो और ड्राइव करो। वहाँ ट्रैफिक होने लगा था। गियोवानी उसे कहता है मैं तुम्हें डायरेक्टली बता देने वाला था, लेकिन तुम तो बस रिबेलियस ही बनते जा रहे हो। तो फेलिक्स जोर से बोलता है हाँ ठीक है मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, तो प्लीज़ जल्दी करो, ड्राइव करो। फेलिक्स मन में गुस्सा करता हुआ सोचता है हमने कितनी देर तक ट्रैफिक ब्लॉक करके रखा। फिर वो लोग कंपनी पहुंच जाते हैं। फेलिक्स किसी लड़की को सिक्योरिटी गार्ड के साथ बहस करते देखता है। वो लड़की कह रही थी मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरा भाई यहाँ काम करता है। गार्ड कहता है हम किसी भी अनजान को यहाँ नहीं आने देते, तो तुम अपने भाई को तुम्हें लेने आने के लिए कॉल करो। तो वो लड़की कहती है लेकिन मैं अपना फ़ोन लाना भूल गई हूँ, तो मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर सकती। वहाँ फेलिक्स आके उसे बुलाता है किटी तुम। वो फेलिक्स की छोटी बहन थी। फेलिक्स उसे कहता है क्या चल रहा है, तुमने तो मुझे कहा नहीं था कि तुम आ रहे हो। तो केटी हंसती हुई कहती है मैं जल्दी में थी तो मैं फ़ोन लाना भूल गई, मॉम ने मुझे तुम्हारा लगेज लाने को कहा था। तो फेलिक्स कहता है मैंने उसे कहा नहीं था मैं आज रात को मेरा सामान लेने आऊँगा। तो केटी कहती है
मुझे लगा तुम बिजी होगे और मैं तुमसे मिलना भी चाहती थी। गियोवानी उन दोनों को देख के सोचता है, वो लड़की है कौन? उसे मिस्टर किम का कॉल आता है। वो बताता है, सर आप अभी कहाँ हो? आपके लिए अब बहुत सारा काम है। आप इसी तरह से ही उठ के कभी भी चले जाएंगे तो। लेकिन गियोवानी तुरंत ही बोलता है, मिस्टर किम, अगर गिफ्ट देके भी वो इंसान ना माने तो मुझे उसे खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? तो मिस्टर किम कहता है, हाँ, इस समय आप ये क्या बात कर रहे हो? सर यहाँ बहुत सारे काम है जो आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन गियोवानी कहता है, मिस्टर किम, ये काम भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे भी बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। अभी बताओ, ये मैटर बहुत अर्जेंट है। मुझे किसी से अपनी बात मनवानी है और मैं तुम्हें पूछता हूँ, अगर गिफ्ट देके भी काम ना चले तो मैं क्या करूँ? वहाँ केटी फेलिक्स से बातें कर रही थी तो गियोवानी सोचता है, क्या वो उसकी बहन होगी? मिस्टर किम कहता है, आपको उसकी किसी करीबी से दोस्ती कर लेनी चाहिए। वो आपकी ज़रूर मदद करेगा और आपको जिस इंसान में इंटरेस्ट है उसके बारे में भी आपको ज़्यादा जानने को मिलेगा। गियोवानी सोच लेता है, मुझे अब उसकी बहन से क्लोज होना पड़ेगा। वो मिस्टर किम को कह देता है, ओके मुझे समझ आ गया, मैं आज के लिए घर जा रहा हूँ, तो बाकी बचा काम तुम कर लो। मिस्टर किम तो चौंक जाता है कि क्या? नहीं सर, यहाँ पे कितना सारा काम करना बाकी है। लेकिन गियोवानी उसे कहता है, मैंने कहा ना, मेरे लिए अभी ये काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो सोचता है, अभी जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मुझे इस आदमी को घर वापस ले जाना है ताकि मैं उसके कपड़े उतार के उसे बेडरूम में ले जा सकूं। और वो फेलिक्स के पीछे आता है और उसके कंधे पे हाथ रख के केटी को हेलो कहता है, तुमसे मिलके अच्छा लगा। क्या तुम हमारे प्यारे फेलिक्स के परिवार से हो? फेलिक्स तो उसे देखकर मन में सोचता है, हमारा प्यारा फेलिक्स? क्या वो अचानक से इतना फ्रेंडली क्यों होने लगा? गियोवानी केटी से कहता है, तुम यहाँ तक अपने भाई के लिए आई तो तुम एग्जॉस्ट हो गई होगी। क्या तुम शायद हमारे साथ डिनर पे आना चाहोगी? तो केटी खुश होकर कहती है, हाँ मैं ज़रूर चलूँगी। और वो मन में बोलती है, वाह वो कितना हैंडसम है और बहुत काइंड है। उन दोनों को ऐसे बात करते देख फेलिक्स कहता है, हे रुको तो ज़रा, डिनर के लिए ये थोड़ा जल्दी नहीं? तो हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या खाएंगे। लेकिन फेलिक्स की नज़र किसी पे पड़ती है। वो वही इंसान था जो उसने डिपार्टमेंट स्टोर पे देखा था। उसके पास एक नाइफ था और वो गियोवानी की ओर आगे बढ़ता है तो फेलिक्स जोर से गियोवानी को अलर्ट कर देता है। गियोवानी पीछे देखता है लेकिन वो इंसान उस पर चाकू का वार कर देता है। तो ये कैसे हुआ, ये जानने के लिए उस स्ट्रेंज इंसान के बारे में जानते हैं। वो इंसान किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था कि हाँ वो पिछले 3 घंटे से शॉपिंग कर रहा था और अभी कंपनी बिल्डिंग के बाहर खड़ा है। उसके साथ एक लड़की और बॉडीगार्ड है। देखने से तो लगता है कि वो दोनों बहुत क्लोज लग रहे हैं। तो उसे ऑर्डर देने वाला बॉस कहता है, क्या एक लड़की के साथ शॉपिंग और डेटिंग कर रहा है? बहुत आराम से जी रहा है नहीं? उसे लगा कि वो बॉडीगार्ड हायर कर लेगा तो सब ठीक हो जाएगा। अभी के लिए गियोवानी को या फिर उसकी लड़की को मेरे पास लाओ। एक बार जब उसके अंदर डर बैठ जाएगा तब उसे समझ आ जाएगा कि इस इंडस्ट्री में चीज़ें कैसे काम करती है। मैं थोड़े आदमी यहाँ से भेजता हूँ तो तुम उसे वहाँ रोक के रखो। हाँ मैं समझ गया। फिर वो नाइफ निकाल के गियोवानी की ओर उसे मारने जाता है और वो वार कर देता है। लेकिन फेलिक्स किक लगा के उसके हाथ से नाइफ उड़ा देता है और नाइफ गाड़ी के व्हील के पास जाके गिरता है। नाइफ पे थोड़ा ब्लड लग गया था क्योंकि गियोवानी के गले पर एक छोटा कट लग गया था। फेलिक्स उसे पूछता है, क्या तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ। फेलिक्स उसे अपने पीछे कवर करता हुआ कहता है, यहाँ खतरा है तो प्लीज़ पीछे रहो। आई एम सॉरी लेकिन मेरी बहन का ध्यान रखना। गुंडे को देखकर सिक्योरिटी गार्ड तो बहुत ही डर जाता है कि ये चल क्या रहा है, मुझे जल्दी पुलिस को कॉल करना चाहिए। फेलिक्स सोचता है, मैंने उसका हथियार तो गिरा दिया तो उसके पास और कुछ तो होगा। तो वो गुंडा दूसरा नाइफ लेके अटैक करने आता है तो फेलिक्स उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और उसका हाथ पीछे की ओर बेंड कर देता है और कहता है, अपना वेपन छोड़ दो नहीं तो मुझे तुम्हारा हाथ तोड़ने में कोई देर नहीं लगेगी। तो वो नाइफ छोड़ देता है। फेलिक्स उसे ज़मीन पे पछाड़ के उसे कहता है,
मुझे नहीं पता तुम प्रेसिडेंट के इतना अगेंस्ट क्यों हो, लेकिन ये तो बेवकूफ़ी होगी कि मेरे होते हुए तुम सिर्फ नाइफ से ही उसे चोट पहुंचा सको। लेकिन वो बंदा हंसता है, तो ये देखकर फेलिक्स को पता लग जाता है कि वो हंस रहा है। ओह नहीं! वो पीछे देखता है, वहाँ केटी के पीछे एक गुंडा आ गया था। तो फेलिक्स केटी को जोर से कहता है, केटी भागो। केटी पीछे देखती है और बहुत डर जाती है, लेकिन गियोवानी उसे बचा लेता है और कहता है, ऐसा लगता है कि हमें अपने डिनर में और भी थोड़ी देरी करनी होगी। गियोवानी देखता है कि तो वो अकेला नहीं था। अच्छा, तो ये तो एक ही बंदा है, तो मैं जब तक पुलिस नहीं आती तब तक मैं उसे बिजी रखता हूँ। लेकिन वहाँ कार भर के गुंडे आ जाते हैं। गियोवानी सोचता है, ये तो बहुत सारे हैं, हमें जल्दी करनी होगी, यहाँ से निकलना होगा। वो केटी से कहता है, पीछे मत देखना और अपने भाई के पास चली जाओ। तो केटी कहती है, हाँ ओके। और वो केटी को कार में बिठाता हुआ फेलिक्स से कहता है, जल्दी गाड़ी चलाओ। फेलिक्स कहता है, क्या? तो गियोवानी कहता है, हम भाग रहे हैं, अगर हम कंपनी बिल्डिंग में जाएंगे तो दूसरे लोगों को भी चोट पहुंचेगी। उस इडियट को छोड़ो और गाड़ी में आ जाओ जल्दी। क्या तुम अकेले ही उस गुंडों से लड़ने की सोच रहे हो? वहाँ फेलिक्स की ओर बहुत सारे गुंडे भागते हुए आ रहे थे, तो फेलिक्स उस चाकू वाले बंदे को किक लगा के गाड़ी में बैठ जाता है। गियोवानी कहता है, जल्दी हमें यहाँ से निकालो। फेलिक्स कहता है, यस सर। फिर वो तेजी से गाड़ी चला के भागने लगते हैं, लेकिन वो गुंडे उसके पीछे ही थे। गुंडों की कार ओवरटेक कर लेती है और रास्ता ब्लॉक कर देती है। फेलिक्स टर्न लगाता है, लेकिन उसकी कार गुंडों की कार से टकरा जाती है। वो कहता है, उन्होंने हमारा रास्ता ब्लॉक कर लिया। केटी बहुत ज़्यादा डर गई थी। गियोवानी फ़ोन में देखता हुआ कहता है, पुलिस अगले 5 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगी। फेलिक्स कहता है, लेकिन अभी देखा जाए तो 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। गियोवानी कहता है, पुलिस से कोई मदद नहीं मिलेगी, उससे हमें पीछा छुड़वा नहीं होगा। तो फेलिक्स कहता है, मैं समझ गया, तुम कार में ही रहना। और वो बाहर जाने लगता है, लेकिन गियोवानी उसे रोकता है कि नहीं, तुम यहाँ कार में अपनी बहन के साथ रहो। देखने से तो लगता है कि वो तुम्हारी बहन को भी टारगेट कर रहे हैं। उन लोगों ने यही सोचा होगा कि वो मुझसे रिलेटेड होगी। मैं मेरी सेफ्टी के लिए तुम्हारी बहन को खतरे में नहीं डाल सकता। और वो बाहर जाने लगता है। फेलिक्स जोर से कहता है, रुको, क्या तुम्हारे पास एक भी प्लान है? तो गियोवानी मुस्कुरा के कहता है, एक प्लान? हाँ, मैं उसके बारे में सोचूंगा। और वो बाहर चला जाता है। फेलिक्स गुस्से से जोर से बोलता है, क्या वो पागल है? बिना प्लान के वो बाहर कैसे चला गया? वह गियोवानी बाहर आके सोचता है, देखने से तो नहीं लगता वो मुझे मारना चाहते हैं, तो क्या वो मुझे किडनैप करना चाहते हैं? फेलिक्स कार से बाहर आके उसे रोकता है, तो गियोवानी उसे कहता है, मैंने तो तुम्हें अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने को कहा था ना? फेलिक्स कहता है, मुझे पता था तुम किसी की बात ना मानो, ऐसे हो, लेकिन इस तरह से तो मैं और भी मुसीबत में आ जाऊंगा। तुमने आखिर बॉडीगार्ड को क्यों हायर किया है? अगर तुम कंटिन्यूसली लापरवाही बरतते रहोगे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती बांध दूंगा और तुम्हें काबू करूंगा। ये सुन के तो गियोवानी हंस पड़ता है और कहता है, तुमने कहा मुझे बांधोगे? क्या वो थोड़ा रफ नहीं हो जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इसी नॉटी फेटिश में हो? अगर तुम इसे बेडरूम में भी करने का वादा करते हो तो मुझे तुम्हारे साथ खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें तो पता ही है ना, मुझे बेडरूम में रफली खेलना बहुत पसंद है। फेलिक्स कहता है, तुम ऐसे वक्त में भी जोक कैसे मार सकते हो? वह गुंडों की कार का डोर खुलता है और वो बाहर आते हैं। फेलिक्स गियोवानी को पीछे रहने को कहता है कि जब तक पुलिस ना आ जाए मेरे पीछे रहना, और वो गुंडों से लड़ने को तैयार हो जाता है। गियोवानी जब कार से बाहर निकला था ये कहकर कि मिस्टर फेलिक्स, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम यहाँ अपनी बहन के साथ रहो। फेलिक्स उसे रोकता है, लेकिन गियोवानी बाहर आ जाता है। फेलिक्स परेशान हो जाता है कि वो फिर से वो जो चाहता है वही कर रहा है। वो केटी से कहता है, केटी कुछ भी हो जाए तुम्हें कार में ही रहना है और डोर्स को लॉक कर लेना। केटी कहती है, हाँ ओके। फिर वो बाहर आ जाता है। गियोवानी कहता है, क्या तुम यहाँ पे बाहर क्यों आए हो? तो फेलिक्स गुस्से से कहता है, अगर एक बॉडीगार्ड ही अपने क्लाइंट के पीछे छुप जाए तो इसका तो कोई मतलब नहीं ना। अगर तुम कंटिन्यूसली लापरवाह बनते रहोगे तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती बांध के काबू कर लूँगा। वहाँ गुंडे गाड़ी से बाहर आते हैं। केटी भी कार के अंदर से उसे देखती है। फेलिक्स गियोवानी से कहता है,
जब तक पुलिस ना आ जाए तब तक मेरे पीछे रहना। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूँगा। वो लोग ब्रिज पर ही थे। एक गुंडा उस पे वार कर देता है लेकिन फेलिक्स बच जाता है। गुंडा फिर से वार करता है लेकिन फेलिक्स फिर से बच जाता है और वो गुंडे पे अपनी एल्बो से वार कर देता है और उसका कॉलर पकड़ के उसे ज़मीन पे पछाड़ देता है और उसे कंट्रोल करके कहता है, बहुत हुआ, अगर तुम स्ट्रगल करते रहोगे तो तुम खुद को ही चोट पहुंचाओगे। वहाँ दूसरा एक मोटा गुंडा नाइफ लेके फेलिक्स की ओर भागता हुआ आता है लेकिन फेलिक्स उसके मेन पार्ट पे जोर की किक लगा देता है और वो मोटा गुंडा वहीं पे ढेर हो जाता है। गियोवानी कहता है, मिस्टर फेलिक्स, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? फेलिक्स गुस्से से कहता है, अब इस वक्त ये सब सोचने का वक्त है। गियोवानी टाइम देखता हुआ सोचता है, फेलिक्स ने उसे रोक के रखा, ये तो अच्छा हुआ। अभी बस टाइम हो ही गया है। उन लोगों को पता भी नहीं होगा कि अभी यहाँ पुलिस आ जाएगी। लेकिन वहाँ उन दोनों को कांच टूटने की आवाज़ सुनाई देती है और केटी के चिल्लाने की। एक गुंडा केटी के गले पे नाइफ रख के उसे बाहर ले आता है। गियोवानी सोचता है, तो एक और भी आ टपका। लेकिन अभी भी इतनी तो राहत है कि हमें बहुत सारे गुंडों का सामना नहीं करना पड़ रहा। और जैसा सोचा था, मेरा बॉडीगार्ड भी अब पैनिक मोड में आ गया है। इस वक्त गियोवानी एकदम ही काम होके सोच रहा था लेकिन वहाँ फेलिक्स सच में बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। शिट, मुझे केटी को कार में अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझे उससे बचाना है तो मुझे इसे जाने देना होगा। नहीं, अगर मैंने इसे जाने दिया तो सिचुएशन और भी ख़राब हो जाएगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन वो देखता है कि गियोवानी गाड़ी के पीछे छुपके से गुंडे के पीछे आ गया था और वो सोचता है वो वहां कब पहुंचा और वो करना क्या चाहता है। केटी को पकड़े हुए गुंडा बोलता है, अगर तुम इस लड़की को चोट नहीं पहुंचाना चाहते तो बेहतर यही होगा तुम हमारी डिमांड्स मान लो। शुरुआत करें तो तुम मेरे दोस्त को छोड़ क्यों नहीं देते? लेकिन वहाँ गियोवानी उसके पीछे आके उसके गले पे नाइफ रख के कहता है, फ्रीज, बदमाश कहीं के, यहाँ सिर्फ तुम्हारे पास ही नाइफ नहीं है। अच्छा, तो अपने गले पर छुरी हो तो कैसा फील होता है? हाँ, तो गियोवानी के पास ये नाइफ कहाँ से आया? थोड़ा पीछे जाके देखे तो जब वो लोग कंपनी बिल्डिंग से भाग रहे थे तब वहाँ पहले गुंडे के हाथों से जो नाइफ गाड़ी के व्हील के पास गिर गया था वही नाइफ गियोवानी ने ले लिया था। वो अब गुंडे के गले पे नाइफ रख के कहता है, उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इसका क्या करूँगा, लेकिन मुझे खुशी हुई कि मैंने ये नाइफ उस वक्त उठा लिया था। पुलिस यहाँ आती होगी, जब वो आए तो खुद को उसके हवाले कर देना। लेकिन मैं अभी तुम्हें थोड़े ऑप्शन देना चाहता हूँ। अगर तुमने इस लड़की को छोड़ दिया और पीछे हट गए तो मैं पुलिस से आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाऊँगा, तो तुम इस मामले से बच सकते हो। लेकिन तुम इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते तो चलो ये मानते हैं कि आज से तुम्हारी लाइफ का हर एक दिन मुश्किल हो जाएगा। मैं श्योर हूँ कि तुम सलाखों के पीछे ना जाने के लिए अपनी पूरी लाइफ पुलिस से भागते रहोगे। और वहाँ पुलिस आ जाती है। गियोवानी उसे देखकर कहता है, ये देखो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी इसके ऊपर विचार करने का वक्त है? मुझे तो डर है कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। तो फिर वो गुंडा सोच लेता है कि उसे क्या करना है। वो केटी को धक्का देकर छोड़ देता है और गियोवानी से कहता है, हाँ तुम जीत गए, मैंने लड़की को छोड़ दिया, तो अभी भाग लो यहाँ से। लेकिन गियोवानी हंसकर कहता है, मैंने सोचा था तुम तो उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ निकले। तो वो गुंडा अब फंस गया। गियोवानी कहता है, क्या तुमने ये यकीन कर लिया कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? तो वो गुंडा गुस्सा हो जाता है और कहता है, यू डैम बास्टर्ड, क्या तुम मेरे साथ मैस कर रहे हो? फिर वो अपने हाथ में जो नाइफ था उससे गियोवानी पे वार कर देता है, लेकिन गियोवानी पीछे हट जाता है। वो ब्रिज की एज पर आ गया था और वहाँ ब्रिज की एंगल निकल के टूट गई तो गियोवानी ब्रिज से नीचे गिरने लगता है। फेलिक्स ये देखता है और जोर से कहता है, मिस्टर गियोवानी, ज़रा ध्यान से। और वहाँ वो गुंडा अपने साथी को लेके भाग जाता है। फेलिक्स देखता है तो गियोवानी पानी में गिर गया था। फेलिक्स अब इतनी ऊंचाई से कूदने की सोच रहा था। वो अपनी टाई और सूट निकालता है तो ये देख के केटी जोर से कहती है, फेलिक्स, ये तुम क्या कर रहे हो? ये खतरनाक है। लेकिन फेलिक्स तो वहाँ से नीचे डाइव लगा देता है।
केटी को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी और वो उसे बुलाने लगती है। वहाँ पुलिस भी आ गई थी। कुछ लोग ब्रिज से नीचे गिर गए हैं, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो और बाकी के जल्दी उन लोगों को ढूंढने लगो। और तुम लोग अभी भी क्या कर रहे हो? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में बचाएगी गियोवानी को। बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट के लिए 900 सब्सक्राइब करवा दो ना प्लीज़।